जय सिया राम। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जो हनुमान जी का निरंतर सुमिरन करता है, जप करता है, उसके समस्त रोग शोक खत्म हो जाते हैं, उसका नाश हो जाता है। आज ज्योतिषाचार्य चेतना कालरा जी आपको बताएंगे कि कई बार लोग कुछ ऐसे रोग शोक से ग्रसित हो जाते हैं जिसका कोई निदान आमतौर पे नहीं मिलता। आज आपको ये राशियों के हिसाब से बताएंगे कौन से राशि को किन बातों से बचना चाहिए जिससे कि हम इन रोगों से खुद को बचा सकें, और अगर किसी कारण से हम रोगग्रस्त हो गए हैं तो फिर क्या वो उपाय करें जिससे कि जो दवाइयाँ हम लेते हैं वो लगनी शुरू हो जाए और हम जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। स्वागत है आपका जी। जय सिया राम। जय सिया राम। जी, आपने तो काफ़ी पहले भी चर्चा की है, कुछ स्विच वर्ड्स की आपने बातें की, रुद्राक्ष की भी आपने बातें की हैं कि कौन सा रुद्राक्ष व्यक्ति को क्या धारण करे। आज एक बार फिर से आप जन कल्याण के लिए ही इस विषय को लेकर के आई हैं, तो आज के विषय पे आज क्या बता रही हैं आप? मैं बताना जा रही हूँ आज की बीमारी परिवार में किसी को भी हो जाए तो इंसान परेशान हो जाता है। मानसिक तनाव के साथ साथ आर्थिक परेशानी भी बढ़ जाती है, क्योंकि जब बीमारी लगेगी तो उसमें हमें खर्चा चाहिए, डॉक्टर के चक्कर चाहिए, और जो मुखिया होगा अगर वो बीमार हो जाए तो पूरा घर ही खराब हो जाता है कि घर का खर्चा कौन चलाएगा, सबकी देखभाल कौन करेगा। इसी तरीके से अगर घर में कोई बीमार हो जाए तो मुखिया को बहुत आर्थिक तंगी का सामना, मानसिक तंगी का सामना करना पड़ता है, मानसिक रूप से भी परेशान हो जाता है। तो आज राशि के हिसाब से मैं बताने जा रही हूँ कि कौन सी राशि को कौन सी बीमारी हो सकती है। इसलिए ऐसा 100% नहीं है कि इस राशि वालों को वो होगी ही होगी, लेकिन जो हम लोग रिसर्च करते हैं, सब मतलब करते सामान्यतया ये होता है, लगभग हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा होता है। तो आप कुछ ध्यान रखेंगे चीज़ों का तो उससे आप बच सकते हैं कि आने से पहले। अब जैसे मेरा बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, तो उसको मैं पहले से ही ये बोलूँगी कि तू ये मत खा, ये कर, पहले से ही बचाऊँगी तो उसको वो बीमारियाँ नहीं होंगी। तो सबसे पहले मैं आज मेष राशि के बारे में बात कर लेती हूँ। जो मेष राशि है उसे शरीर के ऊपरी भाग को मेष राशि, जैसे हम चलते हैं ना मेष वृषभ ऐसे करके, तो मेष ना दिमागी रूप से मानसिक परेशानियाँ हो सकती हैं, इसे अनिद्रा का सामना करना पड़ सकता है, नींद ना आना, बहुत गंदी बीमारियाँ, इंसोम्निया बोलते हैं जिसे हम मेडिकल भाषा में ये बोलते हैं, और अनिद्रा तो बोलते ही हैं। ये दिक्कत मेष राशि वालों को हो जाती है। तो इससे बचने के लिए मेडिटेशन का सहारा, मेडिटेशन तो एक कॉमन चीज़ है, मैं सभी को बोलूँगी, सभी राशि वालों को, चाहे आप 10 मिनट का मेडिटेशन कीजिए ताकि आप थोड़े शांत रह सके। इतनी भाग दौड़ी भरी ज़िंदगी में खुद को पहचानने की कोशिश कीजिए, खुद से मिलिए, 10 मिनट के लिए मिलिए, खुद से मिलने की कोशिश कीजिए, फ़ोन बंद कर दीजिए, एकांत में बैठ के खुद से मिलिए। और जो मेष राशि वाले हैं इनको पालक, गाजर, लौकी, पनीर ये सब ज़्यादा खाना चाहिए। अच्छा, मेष राशि वालों को, ताकि वो इन बीमारियों से बचे रहेंगे। जब ये प्रोटीन वगैरह सब अच्छे जाएंगे तो ये इन चीज़ों से बचे रहेंगे। अब वृषभ राशि की बात आती है तो इनको आँख, नाक, सांस की नली और गले की हड्डियों से रिलेटेड तकलीफ हो सकती है, कान की दिक्कत हो सकती है, थायराइड की दिक्कत हो सकती है, थायराइड आजकल कॉमन हो गया है, और गले के रोग हो सकते हैं। तो इन लोगों को क्या करना है, इनको मीठा और चिकनाई से बिल्कुल दूर रहना है, और इनको फ्रूट और नींबू पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। अच्छा, इन सब राशियों का बताने के बाद मैं अंत में उपाय बता दूंगी जो कि सभी राशि वाले करेंगे तो इनको हेल्थ की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ये जो प्रिकॉशंस हैं, ये प्रिकॉशंस आप लीजिए, वीडियो बार बार देखिए, उसको अपनी राशि अनुसार ज़रूर कीजिए। अब अगर बात आती है मिथुन राशि वालों की, तो मिथुन राशि वाले खुद को लेके गंभीर ही रहते हैं, कि अपने स्वास्थ्य को लेके गंभीर रहते हैं कि मुझे ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो इनको क्या हो सकता है, स्किन, जैसे स्किन और लंग्स, फेफड़ों से रिलेटेड या चमड़ी के रोग होते हैं वो हो सकते हैं। तो इन्हें विटामिन बी, दूध, दही ये सब लेना चाहिए। और एक चीज़ और है, त्रिफला का चूर्ण ज़रूर शामिल करें अपनी लाइफ में ये लोग। और अगर कर्क राशि की बात करें तो इन्हें मौसम की एलर्जी हो सकती है, जैसे वायरल मौसम चेंज हुआ तो उससे इनको एलर्जी हो जाएगी।
पेट से जुड़े समस्याएं हो सकती हैं इनको। इनको क्या करना है, काली मिर्च, सौंठ और दालचीनी का चूर्ण ग्रहण करना है इन्हें, और सुबह उठते इन्हें और रात को सोने से पहले गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। कर्क राशि वालों को ये जरूर करें, उनको फ़ायदा होगा। जो मौसम की एलर्जी है उससे बच जाएंगे वो। अब अगर बात करते हैं सिंह राशि वालों की, तो सिंह राशि वाले कम ही बीमार पड़ते हैं वैसे तो, लेकिन अगर इन्हें दिक्कत होती है तो लीवर की हो जाती है, शुगर की हो जाती है, हार्ट प्रॉब्लम और ब्लड से रिलेटेड दिक्कत हो जाती है इनको। ये दिक्कत रहती है तो इनको सलाह दी जाती है कि आप वेजिटेरियन रहिए। अच्छा, मांसाहारी ना रहें, आप शाकाहारी बने, आप इन बीमारियों से निजात पा सकेंगे। और अब कन्या राशि की बात करें तो ये जागरूक रहते हैं हर वक्त अपनी बीमारी को लेके, बिल्कुल जागरूक रहते हैं कि इससे मुझे नुकसान है तो इसको छोड़ दो, इससे नुकसान है तो ये बहुत जल्दी से उसमें ढल जाते हैं। अगर इनको आज पता चल गया ना मेरे को इससे दिक्कत है तो उसको छोड़ देंगे ये। तो इनको अगर हो सकती है तो कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, जिसको कि हम कब्ज की शिकायत बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, और अपेंडिक्स हो सकता है इन्हें। अपेंडिक्स का ऑपरेशन तो 1 मिनट में कराना पड़ता है। तो ये 2 दिक्कत हो सकती हैं। इनको अपनी लाइफ में डेयरी प्रोडक्ट्स को ऐड करना चाहिए और इन्हें नॉनवेज और अल्कोहल से दूर रहना चाहिए, कन्या राशि वालों को। अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वाले दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसा लगेगा एक हट्टा कट्टा इंसान है, इसको तो कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। लेकिन इन्हें किडनी और बोन से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है, हड्डियों से रिलेटेड और किडनी से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है, इनको ये रोग हो सकते हैं। इन्हें ऑयली और मीठा भूल जाओ आप बस। अच्छा, भूलना ही पड़ेगा आपको, और अल्कोहल से तो बहुत दूर रहें, ये सलाह दी जाती है। अब अगर बात करें वृश्चिक राशि की, ये अपनी शरीर से मजबूत दिखते हैं लेकिन अंदर इम्यूनिटी कमज़ोर होती है इनकी। इम्यूनिटी अच्छी नहीं होगी तो आपका शरीर अच्छे से काम ही नहीं करेगा, आप जितने मर्जी अच्छे दिखिए। इनको मोटापा हो सकता है, और एक और सबसे बड़ी बात है कि इनको ड्रग्स की आदत पड़ सकती है, नशे की। अच्छा, नशा देखिए, अल्कोहल भी होता है और सिगरेट का भी होता है, बहुत चीज़ों का होता है, लेकिन ड्रग्स जो बहुत ऊपर चला जाता है, इनको ड्रग्स की आदत पड़ सकती है, इससे दूर रहना चाहिए। और नशे वाली चीज़ें इनके लिए जहर हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। इनको अंजीर, अनार, प्याज, लहसुन ये शामिल करना है अपनी डाइट में, ये शामिल करेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके बाद धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि वाले जागरूक रहते हैं अपनी हेल्थ को लेके, लेकिन फिर भी इन्हें लीवर की दिक्कत हो सकती है। तो इनको क्या करना है, प्रोटीन शामिल करें अपनी डाइट में, और रात को खाना जल्दी खाएं, क्योंकि ये रात को देर हो जाती है इनको खाना खाने में, जिस वजह से इनको लीवर की दिक्कत हो सकती है। और सोने से पहले घूम लें। अच्छा, थोड़ी सी सैर जरूर करें सोने से पहले धनु राशि वाले। मकर राशि वाले जो लोग होते हैं, मैं पहली वीडियो में बताया कि ये फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, मतलब कि परिवार के सुख के लिए ये काम में लगे रहते हैं, उनका जीवन अच्छा करने के लिए लगे रहते हैं, ये अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। इन्हें जोड़ों घुटनों की, डिप्रेशन की दिक्कत हो सकती है, हेयर लॉस भी हो सकता है इनको। तो इनको क्या करना चाहिए, अपनी दिनचर्या में व्यायाम शामिल कीजिए आप लोग। चाहे आप एक्सरसाइज करें, चाहे आप योगा करें, किसी भी तरीके का व्यायाम जरूर शामिल करें। और अब बात आती है कुंभ राशि वालों की। तो कुंभ राशि वाले ऐसे तो बुद्धिमान होते हैं, लेकिन इनको पैर और एड़ियों से प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब कि पैर का फ्रैक्चर, एड़ी का फ्रैक्चर इनको जल्दी हो सकता है। तो इनको खुली हवा में टहलना औषधि के अनुसार है, तो इन्हें सलाह दी जाती है कि ये खुली हवा में टहलें, तो इनके लिए अच्छा रहेगा। अब मीन राशि वालों को कम वो होते हैं रोग, लेकिन वीकनेस होती है इनमें, शारीरिक रूप से बलवान नहीं रहते। इनको मौसम के प्रभाव से चीज़ें हो सकती हैं। इनको पैरों की उंगलियों में दिक्कत आ सकती है, तो इन्हें मीठे और ऑयली से बचना है, इन सब से दूर रहना है आपको।
और इसके बाद अगर मैं सभी के लिए उपाय की बात करूं तो हमेशा पूर्व दिशा में बैठ के भोजन करना चाहिए। पूर्व की तरफ मुख करके क्या? जी, पूर्व दिशा में बैठ के पूर्व की तरफ मुख करके। अच्छा, मतलब पूरब की तरफ मुख करके खाना खाइए। पूर्व दिशा में, ठीक है। और दक्षिण आग्नेय कोण में आप हमेशा एक लाल मोमबत्ती जलाए रखिए, हेल्थ के लिए अच्छा है। दक्षिण पूर्व में। अच्छा, लाल बल्ब भी जला सकते हैं? लाल बल्ब भी जला सकते हैं, लाल मोमबत्ती भी जला सकते हैं। और अगर स्विचवर्ड की बात करूं मैं तो कवच कुंडल स्विचवर्ड को बार बार बोलिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। सूर्य को जल दीजिए। और एक नंबर है 90131498, इस नंबर को किसी भी कलर से अपने लेफ़्ट पार्ट ऑफ बॉडी पर लिखिए, कहीं भी लेफ़्ट पार्ट ऑफ बॉडी पर लिखिए, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। और इसी तरीके से अगर आपके घर में कोई बीमार है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, वो ठीक नहीं हो पा रहा, तो 1 लोटा जल लीजिए, 1 पेड़ा लीजिए और रोगी के ऊपर से 3 बार उतारिए पेड़े को और जल को। तो 3 बार उतारिए, जल जो है वो पीपल में दे दीजिए और पेड़ा गाय को खिला दीजिए। ऐसा 3 दिन लगातार कीजिए तो फ़ायदा मिलेगा, रोगी ठीक होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा दक्षिण दिशा में सिर करके रोगी को सुलाएं और पानी और दवाई भी दक्षिण में रखें। अच्छा, रोगी की। और एक और चीज़ है, अगर बहुत ज़्यादा सीरियस है कोई इंसान तो उसके सिरहाने के नीचे 1 का सिक्का रखिए। सारी रात पड़ा रहने के बाद अगले दिन सुबह उसको फेंक दीजिए, वो कोई भी ले ले, उससे किसी को नुकसान नहीं होगा कि जो उठाएगा, कई बार बोलते हैं ना जो उठाएगा उसका नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप उसे फेंक दीजिए या जल प्रवाह कर दीजिए। 1 का सिक्का ऐसे लगातार कीजिए, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, तो ये कुछ उपाय हैं जो हर कोई कर सकता है और खासकर राशियों के हिसाब से जी, ये कुछ जानकारी आज आपको मिली है। और जिनकी जो राशि है उस हिसाब से इसमें सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, उसी के अनुरूप जीवन जीने की आवश्यकता है। तो निश्चित तौर पे आपको निरोगी काया रहेगी आपकी, हमेशा आप निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और जीवन आपका सुखमय बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जय सिया राम।